हेलो एवरीवन। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल जीत ओपन क्लासेस। लास्ट क्लास में हमने मॉडल का जो एक पार्ट है वो अपन ने देख लिया। अपन ने 30 क्वेश्चन अपन ने लास्ट क्लास में अपन ने देखे हैं। आज अपन बात करेंगे 31 से और 60 क्वेश्चन तक बात करेंगे, यानी टोटल इस क्लास में भी आपको 30 क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, वही सेम पैटर्न रहेगा क्वेश्चन के साथ। आपको मैं डिटेल भी बताऊंगा। ठीक है, मॉडल के जो आपको शॉर्ट जो चीजें ऐसे मान लो की पॉइंट जो एग्जाम में आपको मिलते हैं, वैसे के वैसे चीजें जो होती है आपको मॉडल के लिए वो मैं आपको साथ साथ बताता चलूंगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं अपने आज की जो मॉडल की जो है पार्ट सेकंड मान लो इसको। कौन सा रहेगा ये पार्ट सेकंड। तो 31 से शुरू करते हैं तो देखते हैं। ये मैंने जो पीछे आपको बताए थे वही है जो अपन ने 30 क्वेश्चन अपन ने देखे थे। तो 31 वाले जो क्वेश्चन है उससे बात करते हैं सारे के सारे। तो ये सारे मैंने आपको डिटेल में बता दिए थे। तो टॉपिक क्लास जैसी भी आपको लग रही है आप कमेंट करके जरूर बताएं, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, बाकी अपन देखते हैं। ये आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है 31 वाला, तो वो देखते हैं। द पियोन ब्लैंक रिंग द बेल। ठीक है, और अपने पास ब्रैकेट में दे रखा है ड्यूटी। तो ठीक है, इस ड्यूटी जो वर्ड अपन को दे रखा है इसके अकॉर्डिंग अपन को क्या यूज करनी है, मॉडल यूज करनी है। ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन ए ऑप्शन है शुड आना चाहिए, बी कैन आना चाहिए, सी में आना चाहिए, डी माइट आना चाहिए। इन चारों मॉडल के अंदर अपना कौन सा जवाब रहेगा जो इस सेंटेंस के अंदर यूज होना चाहिए। द पियोन ब्लैंक रिंग द बेल। जब भी ड्यूटी की बात होती है तो वहां पर अपन किसका यूज करते हैं, शुड का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, शुड का यूज करते हैं। ओके, तो शुड के यूज कहाँ कहाँ होते हैं वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। सारे जैसे लास्ट क्लास में मैंने बताया था उसी प्रकार से अपन शुड का भी देखेंगे। तो यहाँ देखो मैं शुड का बता देता हूँ आपको। शुड के अपन जो भी है तो एग्जाम में सीधे सीधे आपको मिलेंगे। ठीक है, एक तो ये क्या होता है, सेल जो होता है अपना उसका क्या होता है, पास्ट फॉर्म होता है। सेल का पास्ट फॉर्म होता है। ठीक है, ये जो मैं की पॉइंट बता रहा हूँ आप ऐसे नोट कर लो, सीधे सीधे एग्जाम में मिलेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, सबसे इंपॉर्टेंट है मोरल ऑब्लिगेशन के लिए अपन शुड का यूज करते हैं। मोरल ऑब्लिगेशन के लिए ये ऐसे मान लो बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनता है ना शुड का, तो यही बनता है सबसे वेरी 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 मोस्ट। मान लो इसको मोरल ऑब्लिगेशन के लिए आपको लिखा हुआ मिलेगा, जैसे ड्यूटी लिखा हुआ मिला है ना, वैसे ही मोरल ऑब्लिगेशन भी आपको लिखा हुआ मिलेगा। सीधा सीधा पूछते हैं मोरल ऑब्लिगेशन के लिए कौन सा मॉडल जो यूज होता है वो कौन सा होता है, शुड का यूज होता है। ठीक है, इसके अलावा और क्या क्या यूज होते हैं तो वो भी देख लेते हैं। पास्ट ड्यूटी होती है। ठीक है, इसके अलावा सजेशन के लिए भी अपन किसका यूज करते हैं, शुड का यूज करते हैं सजेशन के लिए भी। ठीक है, इनके अलावा अपन बात करें तो एडवाइस के लिए भी शुड का यूज करते हैं, पर्पज के लिए भी शुड का यूज करते हैं। ठीक है, और इसके अलावा अपन बात करें पॉसिबिलिटी के लिए भी शुड का यूज करते हैं, हो जाता है पॉसिबिलिटी के लिए भी। ठीक है, और बाकी अपन बात करें जब भी आपको सेंटेंस में सो दैट मिले या फिर आपको मिले इन ऑर्डर दैट, क्या मिले, इन ऑर्डर दैट, तो इनके बाद अपन क्या यूज करेंगे, शुड जो मॉडल है उसका यूज करेंगे। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखना। सो दैट सेंटेंस में मिले तो उसके बाद आप शुड का यूज करें, या इन ऑर्डर दैट मिले तो शुड का यूज करें। ठीक है, इसके अलावा आपको लिस्ट जो वर्ड है वो मिल जाए तो इसके बाद भी अपन किसका यूज करेंगे, शुड का यूज करेंगे। क्लियर। एक होता है अजम्पशन के लिए भी शुड का यूज करते हैं। किसके लिए, अजम्पशन के लिए। या फिर आप मान लो अजम्पशन का मतलब है एक्सेप्टेशन होता है, एक्सपेक्टेशन। ठीक है, किसके लिए यूज होता है, शुड का यूज होता है। और इसके अलावा जैसे इंस्ट्रक्शन वगैरह भी आते हैं उनके लिए भी अपन शुड का यूज करते हैं, इंस्ट्रक्शंस के लिए। ठीक है, और कंडीशन के लिए भी अपन किसका यूज करते हैं, शुड का यूज करते हैं। ठीक है, और अनरियल जो सिचुएशन होती है उसमें भी अपन किसका यूज करते हैं, शुड का यूज करते हैं, अनरियल सिचुएशन के लिए भी। ठीक है, ये सारे मैंने आपको बता दिए की पॉइंट। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर आप मानो तो ये जो मोरल ऑब्लिगेशन दे रखा है, ये वाला मोरल ऑब्लिगेशन ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ये मान लो एग्जाम में जब भी क्वेश्चन बनता है 99% तो शुड का जो भी क्वेश्चन बनता है वो इसी से बनता है, मोरल ऑब्लिगेशन के साथ। तो ये आप ध्यान रखें। तो और बाकी ये सेल का जो पास्ट फॉर्म होता है ये, तो ऑप्शन अपना क्या रहेगा, ए ऑप्शन रहेगा 31 में, ए ऑप्शन है। ठीक है, तो ये शुड के जो यूज हैं वो मैंने आपको बता दिए, शुड कैसे यूज होता है, क्या कौन कौन से वर्ड जो आपको मिलेंगे उनके साथ क्या यूज करना है। तो ये मोरल ऑब्लिगेशन स्पेशली आप ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये सारे वर्ड मैंने आपको बता दिए, इन वर्ड्स को अगर आप याद रखते हो तो आपके आंसर सेकंडों में होंगे। देखना नेक्स्ट देखते हैं। 32, वी ब्लैंक ओबे अवर सीनियर्स। अब देखो एडवाइस दे रखा है, अभी मैंने एडवाइस का आपको बताया था कि किसके साथ यूज होता है, शुड के साथ यूज होता है। देखो हो गया ना क्वेश्चन। अगर ये याद होते हैं ना तो आप आराम से कर सकते हो।
क्लियर हुआ क्या? जो मैंने वर्ड्स लिखाए आपको ऐसे ऐसे एग्जाम में मिलेंगे, ठीक है। देखो नेक्स्ट देखो, रन स्लो लिस्ट यू ब्लैंक फॉल डाउन, ये पर्पज के लिए शुड का यूज करते हैं। अभी मैंने आपको जस्ट पीछे बताया था कि नहीं बताया था अभी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 34, ब्लैंक यू लॉस द वे आस्क समबडी, सजेशन के लिए भी अपन किसका यूज करते हैं? शुड का यूज करते हैं। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बताओ एक एक सेकंड में आपके आंसर हो रहे हैं। मैंने 31st में आपको पूरा शुड का बता दिया, और आगे के क्वेश्चन आप देख रहे हो कैसे आ रहे हैं। तो आपको ये वर्ड याद कर लो, एग्जाम में आपका काम बन जाएगा 100%। तो सजेशन के साथ किसका यूज करते हैं अपन? शुड का यूज करते हैं। आपको हिंदी आए या नहीं आए सेंटेंस की, तो ये चीजें आप कवर करो, और एग्जाम में आराम से आपके आंसर होंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 35, आई ब्लैंक हेल्प यू इन योर कैरियर, अपने पास दे रखा है विलिंगनेस के लिए। तो ऑप्शन ए है विल आना चाहिए, ऑप्शन बी मे आना चाहिए, ऑप्शन सी कैन आना चाहिए, ऑप्शन डी माइट आना चाहिए। तो जब भी विलिंगनेस की बात होती है तो वहां पर अपन किसका यूज करते हैं? विल का यूज करते हैं। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। किसका यूज करते हैं? विल का यूज करते हैं। अब मैं आपको विल के जो यूज है वो आपको बता देता हूँ कि विल कब और कैसे यूज होता है। जैसे मैंने अभी शूट के आपको बताया था, मैं सभी के बता दूंगा। जिनके मैंने बता दिए पीछे वाली क्लास में, उनको मैं रिपीट नहीं करूंगा। जिनके नहीं बताए उनको बता रहा हूँ। तो अभी अपन बात करेंगे विल की, ठीक है। तो विल का और कैसे यूज होता है? तो विल को देखो, एक तो ये क्या करता है, फ्यूचर जो इवेंट्स होते हैं उनको बताता है। फ्यूचर जो इवेंट्स होते हैं, फ्यूचर जो घटनाएं होती है ना, उनके बारे में बात करता है विल, जो अपन टेंस के अंदर पढ़ते हैं नॉर्मली, ठीक है। इसके अलावा विल का यूज कहाँ करेंगे? जब भी सेंटेंस में आपको क्या मिले? रिक्वेस्ट, ठीक है। या फिर आपको क्या मिले? इनविटेशन मिले। क्या मिले? इनविटेशन। इसके अलावा अपन बात करें डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन की बात हो, ठीक है। इसके अलावा अपन बात करें प्रोमिस की बात हो, ठीक है। ये अपना विलिंगनेस भी है साथ में, इसको भी लिख लेते हैं यहीं पर, विलिंगनेस, ठीक है। ये वर्ड आपको ऐसे ऐसे मिलेंगे, जैसे ये विलिंगनेस दे रखा है तो अपन ने विल का यूज कर दिया। ऐसे ही रिक्वेस्ट मिले, इनविटेशन मिले, डिटर्मिनेशन मिले, प्रोमिस मिले। इसके अलावा होता है जो थ्रेट वगैरह होता है, उसके लिए भी अपन किसका यूज करते हैं? विल का यूज करते हैं। धमकी वगैरह होती है ना, उसके लिए, ठीक है। इसके अलावा अपन बात करें इंटेंशन के लिए भी अपन किसका यूज करते हैं? अपना विल जो मॉडल है उसका यूज करते हैं। रीसोल्यूशन के लिए भी अपन किसका यूज करते हैं? अपना जो विल जो मॉडल है उसका यूज करते हैं, ठीक है। रीसोल्यूशन, ठीक है। इसके अलावा अपन बात करें तो ये ध्यान रखना, जब भी इनका यूज करते हैं अपन, ये सब आते हैं, तो आप ये स्पेशल ध्यान रखना, आई और वी के साथ अपन किसका यूज करेंगे? विल का यूज करेंगे। बाकी अपन टेंस में जब पढ़ते हैं तो वहां पर आई और वी के साथ अपन किसका यूज करते हैं? सेल का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? सेल का यूज करते हैं। तो ये ध्यान रखना, जब सब्जेक्ट आपका आई और वी हो, यानी प्रोनाउन कौन सा हो, आई और वी हो, तो उसके साथ विल का यूज करेंगे, ना कि सेल का यूज करेंगे। क्योंकि सेंटेंस में आप देखो यहाँ पर मैंने आई के साथ विल का यूज किया है, आई के साथ विल का यूज किया। बाकी अपन टेंस के अंदर अगर बात करें, टेंस के अंदर अपन आई और वी के साथ किसका यूज करते हैं? नॉर्मली सेल का यूज करते हैं। लेकिन मॉडल के अंदर अपन किसका यूज करेंगे? आई और वी के साथ विल का यूज करेंगे। और बाकी जो थर्ड पर्सन होते हैं, ही सी इट दे, और जो नेम होते हैं, अगर वो इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं तो वहां पर अपन विल का यूज करेंगे इसके साथ, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, अगर इन्फॉर्मेशन की जो बात होती है तो ही सी इट दे जो थर्ड पर्सन होते हैं उनके साथ विल का यूज करेंगे। बाकी अगर ये जो मैंने ऊपर लिखाई है सारे के सारे ये वाले, ठीक है, इसको छोड़ दो। फ्यूचर इवेंट्स के अंदर तो अपन आई और वी के साथ सेल टेंस के अकॉर्डिंग हो जाएगा ये। बाकी जो रिक्वेस्ट हो जाए, इनविटेशन हो जाए, डिटर्मिनेशन हो जाए, प्रोमिस, विलिंगनेस, थ्रेट, इंटेंशन, इनके साथ अपन आई और वी को अकॉर्डिंग अपन किसका यूज करेंगे? विल का यूज करेंगे, ठीक है। वैसे भी आपको ऑप्शन से यहाँ पता लग ही जाएगा कि ऑप्शन अपने पास टेंस के नहीं है, अकॉर्डिंग नहीं आ रही। किसके अकॉर्डिंग आ रहे हैं? मॉडल के अकॉर्डिंग आ रहे हैं। तो मॉडल में आप ये ध्यान रखना, आई और वी के साथ विल का यूज करेंगे। क्लियर हुआ क्या? तो 35 में अपना ऑप्शन क्या रहेगा? अपना सही जवाब क्या रहेगा? विल। जो ऑप्शन ए है इज द राइट आंसर, ओके। नेक्स्ट अपन बात करते हैं 36, वी ब्लैंक गिव हिम ए वार्म रिसेप्शन, ठीक है। तो क्या रहेगा इसका? प्रोमिस दे रखा है, और प्रोमिस का मैंने अभी आपको बताया, प्रोमिस के अकॉर्डिंग किसका यूज होना चाहिए? विल का यूज होना चाहिए। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अभी मैंने पीछे वाले में बताया था, देखो प्रोमिस ये रहा, देखो ये रहा प्रोमिस। समझ में आ गया? इसके अकॉर्डिंग मैंने क्या किया? बी ऑप्शन कर दिया विल, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, एक्सीडेंट्स ब्लैंक हैपन टू एनीवन, और इसमें बता रखा है पॉसिबिलिटी। तो पॉसिबिलिटी के लिए क्या यूज होता है? माइट होना चाहिए, कुड होना चाहिए, कैन होना चाहिए, या मस्ट होना चाहिए? तो बताओ, पॉसिबिलिटी के लिए एक ही चीज यूज होती है, कैन यूज होती है, जिसके मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया लास्ट क्लास के अंदर। तो वहां से आप अगर कवर कर रखा है तो आप इसको समझ गए होंगे।
बाकी 37 में आंसर क्या रहेगा, कैन रहेगा, क्योंकि पॉसिबिलिटी के लिए अपन किसका यूज करते हैं, कैन का यूज करते हैं। ओके। 38, ब्लैंक यू जस्ट स्विच द लाइट ऑन, इनफॉर्मल पोलाइट रिक्वेस्ट, इसके लिए किसका यूज करते हैं, मे का करेंगे या फिर कैन का करेंगे या फिर कुड का करेंगे या फिर वुड का करेंगे। तो 38 में क्या होना चाहिए, इनफॉर्मल पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए अपन किसका यूज करते हैं, कुड का यूज करते हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको बता दिया इसका, इनफॉर्मल पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए अपन किसका यूज करते हैं, कुड का यूज करते हैं। अगर आपको कुड को पढ़ा है और मैंने बताया था, उसमें सिर्फ दो चीजें बताई थी आपको मैंने, एक तो ये कैन का पास्ट होता है, यानी कैन का पास्ट फॉर्म क्या होता है, कुड होता है, और एक स्पेशल मैंने लिखाया था इनफॉर्मल पोलाइट रिक्वेस्ट, सीधा सीधा लिखवाया था, वहां पर अपन किसका यूज करते हैं, कुड का यूज करते हैं। बाकी कैन के जो भी होंगे, अगर टेंस अगर पास्ट में चल रहा है तो वहां पे कुड कर देंगे, अगर कैन ऑप्शन में नहीं आ रहा तो फिर कुड करेंगे। यहाँ कैन भी आ रहा है, कुड भी आ रहा है, लेकिन कुड आ रहा है तो क्यों किया कुड, क्योंकि स्पेशल मैंने बताया था इनफॉर्मल पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए अपन कुड का ही यूज करते हैं। समझ में आया। तो 38 में क्या रहेगा, कुड रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 39, ब्लैंक यू टाइप दीज लेटर्स, फॉर्मल पोलाइट रिक्वेस्ट, इनफॉर्मल के लिए कुड और फॉर्मल के लिए किसका यूज होता है, वुड का, किसका यूज करते हैं, वुड का। ये ध्यान रखना, दोनों मैंने आपको बता रखे हैं। जब भी, अभी बता देते हैं आपको, यहाँ पर एक बार मैं वापस बता देता हूँ। फॉर्मल पोलाइट रिक्वेस्ट किसका यूज करते हैं, वुड का, और इनफॉर्मल में, पोलाइट रिक्वेस्ट में वुड का। ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूजन नहीं होना। पीछे वाला क्वेश्चन यही है, इनफॉर्मल पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए वुड का यूज करते हैं और फॉर्मल पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए वुड का यूज करते हैं। तो 39 में कौन सा रहेगा, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ओके। नेक्स्ट देखते हैं 40 का, इट ब्लैंक रैन टूडे, रिमोट पॉसिबिलिटी, ये वर्ड सीधा सीधा आपको मैंने बता चुका ऑलरेडी, और किस में बताया था मैंने, ये आपको याद होना चाहिए, माइट के अंदर बताया था। रिमोट पॉसिबिलिटी के लिए अपन किसका यूज करते हैं, माइट जो अपना मॉडल है उसका यूज करते हैं। 40 के अंदर सी इज द राइट आंसर। ओके। ये ऑलरेडी मैंने माइट के आपको यूज बता रखे हैं। 41, यू ब्लैंक कम ऑन टाइम, ऑर्डर की जब भी बात होगी, ठीक है, तो ऑर्डर में मे आना चाहिए, क्या सेल आना चाहिए, या फिर कुड आना चाहिए, या फिर वुड आना चाहिए। ठीक है। तो बताओ क्या आना चाहिए इसमें। तो ऑर्डर की जब भी बात होगी तो अपन किसका यूज करेंगे, सेल का यूज करेंगे। किसका सेल, किसका यूज करेंगे, सेल का यूज करेंगे। तो बी आंसर क्या रहेगा अपना, सही रहेगा। सेल के बारे में मैंने आपको बताया नहीं अभी तक, तो मैं आपको सेल के बारे में भी थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे विल के अकॉर्डिंग देखे थे, अब सेल के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। तो यहाँ पर बात करते हैं सेल जो अपना मॉडल है वो कब यूज होगा। ठीक है। जब भी अपन बात करें कमांड की, तो वहां पर अपन किसका यूज करेंगे, सेल का। ऑर्डर की जब भी बात होगी, जो अपने पास क्वेश्चन है ऑलरेडी, ठीक है। इसके अलावा अपन बात करें कंपल्सन की, किसका यूज करेंगे, सेल का यूज करेंगे। या फिर अपन बात करें और है आस्किंग सजेशन के लिए, और आस्किंग सजेशन, और आस्किंग सजेशन। ठीक है। ये ध्यान रखना आप, किसका यूज करेंगे, सेल का यूज करेंगे। ये ध्यान रखना आप। तो विल और सेल का मैंने दोनों आपको बता दिए। कमांड ऑर्डर ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप ये ध्यान रखना, इनके क्वेश्चन 99% आपको मिलते हैं देखने के लिए। ठीक है। तो यहाँ ऑर्डर की बात हो रही है, तो क्या कर रहे हैं अपन, सेल यूज कर रहे हैं 41 के अंदर। ओके। 41 में क्या आंसर रहेगा, बी इज द राइट आंसर। ओके। नेक्स्ट देखते हैं 42, आई ब्लैंक गो देयर कम वोट में, डिटर्मिनेशन। अब डिटर्मिनेशन के लिए किसका यूज करेंगे, डिटर्मिनेशन के लिए मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी 42 के अंदर, बी इज द राइट आंसर, विल अपना होता है डिटर्मिनेशन के लिए। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 43, आई ब्लैंक बीट यू, थ्रेट, धमकी देने के लिए किसका यूज करते हैं, विल का यूज करते हैं थ्रेट के लिए। ठीक है। सी जो अपना राइट आंसर होगा 43 के अंदर। 44 में देखो, आई ब्लैंक हेल्प यू इन नीड, प्रोमिस के लिए किसका यूज करते हैं, ऑलरेडी पता ही होगा, विल का यूज करते हैं। तो डी आंसर क्या रहेगा अपना, राइट रहेगा। अब देख लो कितने आसानी से क्वेश्चन बन रहे हैं आपके। अगर ये चीजें याद होती है तो आप मॉडल के, जो मॉडल का टॉपिक कईयों को बहुत हार्ड लगता है, लेकिन आप ये चीजें याद कर लेते हो तो बहुत आसान हो जाता है टॉपिक। चीजें याद होनी चाहिए, बस बात इतनी सी है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 45, आई ब्लैंक गो होम टू सी माई मदर, इंटेंशन के लिए अपन बात करते हैं, तो इंटेंशन के लिए भी अपन किसका यूज करते हैं, विल का यूज करते हैं। ठीक है। तो सी इज द राइट आंसर। ओके। नेक्स्ट देखते हैं 46, 46 के अंदर बात करेंगे अपन, आई ब्लैंक हेल्प यू एज फार एज पॉसिबल, विलिंगनेस, विलिंगनेस के लिए किसका यूज करेंगे बताओ, सीधा सीधा है, विल का यूज करेंगे, बी इज द राइट आंसर। ओके।
नेक्स्ट देखते हैं, वेयर ब्लैंक वी गो फॉर आस्किंग सजेशन। अभी जस्ट मैंने आपको बताया था सेल के लिए किसका यूज, सेल यूज होता है। अभी बताया था मैंने फॉर आस्किंग सजेशन के लिए किसका यूज करते हैं, सेल जो अपना मॉडल है उसका यूज करते हैं। ओके, कमांड ऑर्डर के लिए भी अपन किसका यूज करते हैं, सेल का यूज करते हैं। तो 47 में क्या रहेगा, बी जो अपना राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं, आई ब्लैंक डू और डाई रीसोल्यूशन। रीसोल्यूशन के लिए अपन किसका यूज करते हैं, रीसोल्यूशन के लिए अपन विल का यूज करते हैं, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो डी जो अपना आंसर है वो सही रहेगा। ओके, मैं थोड़ा फास्ट इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि ये चीजें मैंने आपको बता दी है पीछे। ठीक है, बाकी आप अपने जवाब अपने अकॉर्डिंग देते रहे। जब भी आप क्वेश्चन करो तो आप अपने मन से आप उसका आंसर दे के रखो, फिर आप चेक करो कि आपका जवाब सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ऐसी प्रैक्टिस होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 49, ब्लैंक यू हैव ए कप ऑफ टी इनविटेशन इन फ्रेंडली वे। इनविटेशन के लिए किसका यूज करते हैं, इनविटेशन के लिए अपन एक ही चीज का यूज करते हैं, बिल का यूज करते हैं। तो सी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 50 का, ब्लैंक यू ओपन द डोर रिक्वेस्ट आ रहा है फ्रेंडली वे के अंदर, तो रिक्वेस्ट के लिए अपन किसका यूज करते हैं, विल का यूज करते हैं। तो ए इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं 51, यू ब्लैंक कम टू स्कूल एट 10 कंपल्सन। कंपल्सन वर्ड मैंने लिखा है था, किस में लिखा है था आपको याद होना चाहिए। तो ये मैंने लिखा है था सेल के अंदर, तो बी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्लियर हुआ क्या। नेक्स्ट देखते हैं 52, ऑल स्टूडेंट्स ब्लैंक डिस्पोजिट डिपोजिट देयर फी सून। ठीक है, इंस्ट्रक्शन के लिए दे रखा है, इंस्ट्रक्शन के लिए अपन एक ही मॉडल है जो अपन उसका यूज करते हैं, किसका, शुड का यूज करना चाहिए। किसका, शुड का। तो सी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्या आएगा, शुड आएगा इसमें। ठीक है, ऑल स्टूडेंट्स शुड डिपॉजिट देयर फी शुड। ठीक है, यानी कि इंस्ट्रक्शन दे रहा है ये। ठीक, सी इज द राइट आंसर। 53, ही ब्लैंक बी रिच अजम्पशन। तो अजम्पशन के लिए अपन ने किसका यूज किया था, शुड का यूज किया था। तो डी आंसर इज द राइट आंसर। क्लियर हुआ क्या, 53 में क्या क्या रहेगा, शुड रहेगा। ओके, 54, वी ब्लैंक लव आवर कंट्री। मोरल ड्यूटी के लिए किसका यूज करते हैं, मोरल ड्यूटी के लिए एक ही वर्ड है अपना, तो क्या यूज करते हैं मोरल ड्यूटी के लिए। तो उसका जवाब बताओ आप। तो इसमें एक ही होता है अपना ओट टू। मोरल ड्यूटी के लिए अपन क्या यूज करते हैं, ओट टू। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मोरल ड्यूटी के लिए अपन किसका यूज करते हैं, ओट टू का। ठीक है, तो 54 में सी इज द राइट आंसर। 55, ए सर्वेंट ब्लैंक ओबे हिज मास्टर। ओब्लिगेशन के लिए यूज करना है, तो ओब्लिगेशन के लिए किसका यूज करेंगे, ओब्लिगेशन मस्ट के साथ यूज होता है। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 56, सोल्जर्स ब्लैंक ओबे ऑर्डर्स विदाउट क्वेश्चन। तो ये ऑर्डर्स की बात हो रही है, जो सैनिकों जो होते हैं वो बिना किसी क्वेश्चन के जो ऑर्डर होते हैं उनको मानते हैं। तो किसका यूज करते हैं, मस्ट का यूज करेंगे। सी इज द राइट आंसर। ठीक है, मानना ही पड़ेगा सोल्जर्स को, बिना क्वेश्चन के जवाब करने के लिए उनको, उनके जो इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, उनको जो ऑर्डर दिए जाते हैं, उनके जो सीनियर अधिकारी जो भी ऑर्डर देते हैं उनको मानने होते हैं वो, उनके लिए वो कंपलसरी होते हैं, मस्ट। ठीक है, एवरीवन ब्लैंक ग्रो ओल्ड। इनएविटेबिलिटी के लिए किसका यूज करते हैं, विल का होगा, मस्ट का होगा, मे का होगा या माइट का होगा। ठीक है, तो इसके लिए इनएविटेबिलिटी के लिए किसका यूज करते हैं, मस्ट का यूज करते हैं। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर रहेगा अपना। ठीक है, तो 57 में क्या है, बी जो अपना मस्ट है वो सही जवाब रहेगा। 58 का, आई ब्लैंक सी यू अगेन। डिटर्मिनेशन के लिए किसका यूज करते हैं, डिटर्मिनेशन के लिए किसका यूज करेंगे 58 के अंदर। तो ये बताइए, डिटर्मिनेशन अभी अपन ने पढ़ा था, तो डिटर्मिनेशन किसके अंदर आता है। ऑप्शन ए मे होना चाहिए, ऑप्शन बी मस्ट होना चाहिए, ऑप्शन सी विल होना चाहिए, ऑप्शन डी शैल होना चाहिए। डिटर्मिनेशन के लिए अपन किसका यूज करते हैं, विल का यूज करते हैं, जो मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी। डिटर्मिनेशन के लिए, प्रोमिस के लिए, थ्रेट के लिए, रिक्वेस्ट के लिए, विलिंगनेस के लिए, रिसोल्यूशन के लिए अपन किसका यूज करते हैं, वी का यूज करते हैं। तो 58 के अंदर क्या रहेगा, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, वी ब्लैंक प्रैक्टिस वर्च्यू। ड्यूटी के लिए क्या यूज होना चाहिए, ड्यूटी के लिए मस्ट होना चाहिए, मे होना चाहिए, कुड होना चाहिए, वुड होना चाहिए। ड्यूटी के लिए अपन क्या यूज करेंगे, मस्ट। वी ब्लैंक प्रैक्टिस वर्च्यू। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आप। तो इसमें जवाब क्या रहेगा अपना 59 के अंदर, मस्ट जो अपना आंसर है वो अपना सही रहेगा। ठीक है, आज की क्लास का जो लास्ट क्वेश्चन है उसकी बात कर लेते हैं। ही हैज टू कार्स ब्लैंक ही बी रिच। डिडक्शन के लिए अपन किसका यूज करते हैं, ही हैज टू कार, उसके पास दो कारें हैं, ही ब्लैंक बी रिच, तो वह अमीर होगा। तो ये डिडक्शन की बात करिए, किसी घटना की बात हो रही है, तो किसका यूज करेंगे अपन,
तो अगर वो अमीर, उसके पास दो कार है तो श्योर सी बात है वो अमीर ही होगा। तो इसके लिए अपन किसका यूज करेंगे, डिडक्शन के लिए मस्ट का यूज करेंगे। तो बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो अपना ये 60 वाले में क्या रहेगा, बी रहेगा। और क्या रहेगा अपना, बी जो अपना जवाब है वो सही रहेगा। तो ये ध्यान रखना, आज मैंने आपको पूरे 60 क्वेश्चन करवा दिए हैं। तो 60 क्वेश्चन के साथ अपन ने देख लिए सारे के सारे, अपन ने जो भी किए हैं क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन मैंने सारे जितने भी मॉडल अपने पॉसिबल है एग्जाम में जो भी आते हैं उनके अकॉर्डिंग मैंने करवा दिया। डिटेल भी मैंने आपको बता दी कैसे आपको क्वेश्चन करने होते हैं एग्जाम में, वो आप आपने एमसीक्यूज के थ्रू देख ही लिया होगा। तो आई होप आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।